केकेआर के इन 5 बड़ी ताकतों के दम पर गौतम गंभीर ने भरी आईपीएल 2024 के लिए बड़ी हुंकार। ये 5 बड़ी ताकतें केकेआर को तीसरी बार सिकंदर बनाएंगी मेरे यार। जी हां, बात करने वाले हैं हम कोलकाता नाइट राइडर्स के 5 बड़ी ताकतों के ऊपर, जिसके दम पर गौतम गंभीर इस वक्त आईपीएल 2024 में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि भैया ये जो 5 ताकतें हैं गौतम गंभीर की, कैसे उनको आईपीएल 2024 में सिकंदर बना सकती हैं और तीसरी बार वो केकेआर को चैंपियन बना सकते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा होगी गुरु, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, उन 5 बड़ी ताकतों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले संभावित 11 पर एक बार अगर आप नजर डाल लें तो आपको वो 5 ताकतें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, जिसके दम पर केकेआर तीसरी बार चैंपियन बनने की हुंकार भर रहा है। ये आपके लिए सामने स्क्रीन पर संभावित 11 है, जहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज या फिलिप साल्ट ओपन करेंगे, जिसमें साल्ट के ओपन करने की संभावना ज्यादा है क्योंकि वो रहमानुल्लाह गुरबाज से बेहतर ऑप्शन समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आपके दिमाग में 11 खिलाड़ी बस गए होंगे, तो पहले सबसे बड़ी ताकत के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि भैया ऑप्शन टेबल पर 24 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर मिचेल स्टार्क को अपने नाम केकेआर ने किया है। तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये आईपीएल 2024 में इनके सबसे बड़े हथियार होने वाले हैं। ताकत है, अब ऑन द फील्ड कैसा प्रदर्शन करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ऑन द पेपर तो भैया सबसे बड़ी मजबूती इस प्लेइंग 11 में मिचेल स्टार्क ही समझ में आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्क के आने से एक नहीं बल्कि 2 फायदे हुए हैं। वो 2 फायदे क्या हैं? पहला तो भैया डेथ ओवर की समस्या जो पिछले संस्करण में आ खड़ी हो रही थी बार बार कप्तान नीतीश राणा के सामने, वो कोसों दूर चली गई है, क्योंकि अगर मिचेल स्टार्क पूरी तरीके से फिट रहे तो भैया आपको भी पता है कि जो कम अनुभवी बल्लेबाज हैं भारतीय जो रणजीत से आ रहे हैं या प्रदर्शन कर जाते हैं आईपीएल पे, वो मिचेल स्टार्क के आगे पानी मांगेंगे गुरु, और बड़े बड़े दिग्गज भी इनके आगे पानी मांगेंगे डेथ ओवर में, यानी डेथ ओवर की समस्या तो कोसों दूर हो गई है। वहीं अगर बात करें बैटिंग डेप्थ की, तो स्टार्क के आने से बैटिंग डेप्थ भी बढ़ी है। तो एक नहीं 2 काम हुए हैं, यानी एक तीर से गंभीर ने 2 निशाना साधा है, जिस कारण से हर एक कीमत पर वो मिचेल स्टार्क को अपने टीम में शामिल करना चाहते थे। अगर बात करें दूसरे स्ट्रेंथ की, तो ये हर संस्करण का सबसे बड़ा हथियार केकेआर का रहता है उनके 3 प्रमुख स्पिनर। नाम क्या क्या है? सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, तीसरा सुयश शर्मा के एडिशन ने भैया इस तिकड़ी को काफी विध्वंसक, सबसे मिस्ट्री वाली और सबसे भरोसेमंद आईपीएल की तिकड़ी बनाकर रख दी है, और इन तीनों ने जबरदस्त छाप छोड़ा है। इवन ये डेथ ओवर में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। वहीं अगर सुनील नरेन और मिचेल स्टार्क का कॉम्बिनेशन कर दें, या चक्रवर्ती, सुनील नरेन और मिचेल स्टार्क का 16 से 20 ओवरों तक कॉम्बिनेशन कर देंगे, तो चाहे जो भी विरोधी बल्लेबाज होगा भैया उसके पसीने छूट जाएंगे बल्लेबाजी करने में, क्योंकि एक एंड से सुनील नरेन, एक एंड से वरुण चक्रवर्ती और एक एंड से मिचेल स्टार्क की अगर धारदार गेंदबाजी का सामना करना पड़ जाएगा 16 से 20 ओवर में, तो रन कहां से बनाए जाएंगे ये सोच में बल्लेबाज पड़ जाएगा। अगर हम बात करें तीसरे स्ट्रेंथ की, तो आपको भी पता है कि रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल के रूप में इनके पास सबसे विध्वंसक, सबसे विश्वसनीय और सबसे कुशल फिनिशर मौजूद हैं गुरु। जी हां, रिंकू सिंह ने अपना वर्चस्व पिछले संस्करण में ही स्थापित कर लिया था बतौर फिनिशर। अब इस संस्करण में उससे भी बड़ी बात क्या हुई है कि रिंकू सिंह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़कर आ रहे हैं, वो वाला कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं कि अब वो भारतीय टीम के सितारे हो गए हैं। पहले तो अभी रणजी में प्रदर्शन करते थे, छोटे मोटे सितारे थे, अब बड़े सितारे हो गए हैं, जिनके दम पर भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में भी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। तो उस कॉन्फिडेंस से रिंकू सिंह खेलेंगे, और आंद्रे रसेल के क्या ही कहने, वो तो सबसे बेहतरीन फिनिशर हैं ही। तो रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल की ये जो जोड़ी है वो कहर बरपाएगी, सुनामी लाएगी, और इन्हीं दोनों के दम पर कई ऐसे अविश्वसनीय मुकाबले, अकल्पनीय मुकाबले जीतने वाली है केकेआर, इसमें कोई भी 2 राय नहीं है। चौथा
भैया केकेआर का स्ट्रेंथ क्या है कि पिछले संस्करण में नीतीश राणा कप्तान थे, अनुभवहीन थे, उतना कप्तानी का अनुभव नहीं था, लेकिन श्रेयस अय्यर के आने से वो भी समस्या दूर हो गई है। अब श्रेयस अय्यर बतौर बल्लेबाज भी अनुभव लाएंगे, मिडिल ऑर्डर में विश्वसनीयता लाएंगे और बतौर कप्तान भी विश्वसनीयता और अनुभव झोंकेंगे। पांचवा जो स्ट्रेंथ है गुरु वो ये है कि फिलिप साल्ट का एडिशन हुआ है। जैसन रॉय की जगह रॉय थे तो एक समस्या क्या थी कि किस विकेट कीपर बल्लेबाज को खिलाया जाए, लेकिन अब फिलिप साल्ट आ गए प्लेइंग 11 में तो ये समस्या दूर हो गई है। यानी या तो गुरबाज खेलें या तो सॉल्ट खेलें, इनको अब एक भारतीय विकेट कीपर को नहीं खिलाना पड़ेगा। अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है प्लेइंग 11 में, किसी को भी खिला लेंगे तो इनकी टीम मजबूत हो जाएगी। यानी कि प्लेइंग 11 जो हुई है वो बैलेंस हुई है भैया, किसके आने से, फिलिप साल्ट और गुरबाज के होने से, कि विकेट कीपर वाली समस्या दूर हो गई है। अब ये अगर अपना बैटिंग ऑप्शन बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी हिटर को रख सकते हैं, अन्यथा अगर यहां पर गुरबाज और राय होते तो राय को खिलाना पड़ता, फिर राय को खिलाते तो एक विकेट कीपर को बीच में एडजस्ट करना पड़ता, जिस वजह से थोड़ी सी समस्याएं होती। अब इनका प्लेइंग 11 बैलेंस दिख रहा है, मजबूती मिली है फिलिप साल्ट के आने से। तो ये जो 5 ताकतें हैं गुरु, इनके दम पर हुंकार भर रहे हैं गौतम गंभीर। इनका स्वागत भी एयरपोर्ट पे जोरदार शानदार तरीके से हुआ है। केकेआर प्रशंसक काफी खुश हैं कि गौतम भाई फिर से केकेआर के कैंप से जुड़ गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इन ताकतों के दम पर क्या गंभीर आईपीएल 2024 केकेआर की झोली में डाल सकते हैं या फिर निराशा हाथ लगेगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।